बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 द एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसकी एग्जांपल नंबर 2। गिवन टू रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 which is equal to 12 and n2 which is equal to 10 from two independent normal populations with s1 which is equal to 2.3 and s2 which is equal to 1.5. Test at 0.05 level of significance the hypothesis h naught sigma 1 square over sigma 2 square which is equal to 1 against the alternative h1 sigma 1 square over sigma 2 square greater a1। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। n1 विच इज़ इक्वल टू 12, n2 विच इज़ इक्वल टू 10, s1 विच इज़ इक्वल टू 2.3, s2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। h नॉट और h1 हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेप में h नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 एंड h1 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर है 1। आपने याद रखना है जब आपको h1 गिवन है या उन्होंने खुद कहा कि आपने h1 लेनी है, अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए तो उसका मतलब है कि ये हमारा वन साइडेड टेस्ट होता है या वन टिल टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है 0.05, वो हमने लिख दिया। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने लिखा है एफ, नीचे लिखा है CAL। CAL का मतलब होता है कैलकुलेटेड, यानी एफ कैलकुलेटेड इसका मतलब होता है ऐसा टेस्ट जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो हमारा एफ कैलकुलेटेड होता है। एफ कैलकुलेटेड का फार्मूला है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। दूसरी बात आपने याद रखनी है वेयर S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। यहाँ पे जो S1 स्क्वायर है वो S2 स्क्वायर से ग्रेटर है। उसके बाद इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दो इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 है V1 विच इज़ इक्वल टू n1 माइनस 1। n1 की मेरे पास वैल्यू 12 है, वो मैंने लिख दी। फिर -1, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर 11 आया। नेक्स्ट मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम V2 है। V2 बराबर होती है n2 माइनस 1। n2 की मेरे पास वैल्यू 10 है, फिर साथ में मैंने -1 लिखा तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई 9। अब जो 4 स्टेप है वो मेरे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि जो ऊपर टेस्ट मुझे गिवन है उसमें मैंने वैल्यूज पुट करनी है। एफ CAL मीन के एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू S1 की मेरे पास वैल्यू गिवन है 2.3, वो मैंने लिख दी। ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। S2 स्क्वायर, S2 की मेरे पास वैल्यू 1.5, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब 2.3 जो उसका स्क्वायर है वो बन रहा है 5.29 और 1.5 का स्क्वायर बन रहा है 2.25। 5.29 को मैंने डिवाइड किया 2.25 के ऊपर तो उसका मेरे पास आंसर आया 2.35। अब नेक्स्ट स्टेप जो 5 है वो क्रिटिकल रीजन है। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, इसके लिए बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, एक स्केच बना हुआ है। मैं अब आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पे कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा H1 में उन्होंने हमें कहा था कि आपका जो H1 है उसमें सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर। तो आपके पास ये कंडीशन बन रही है तो आपकी जो क्रिटिकल रीजन है वो ये बनेगी कि एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल है एफ अल्फा इंटू V1 और V2। तो हम यहाँ पे ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिखा है एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर है एफ अल्फा इंटू V1 और V2। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है एफ कैलकुलेटेड सेम, फिर ग्रेटर का साइन, फिर एफ अल्फा। एफ सेम, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। अब नेक्स्ट स्टेप V1 उसकी जो मैंने ऊपर वैल्यू फाइंड की वो 11, V2 उसकी मैंने वैल्यू फाइंड की जो मेरे पास 9 है। अब आपने बुक के ऊपर जाना है तो टेबल बना हुआ है बुक के ऊपर, आपने 0.05 को 11 और 9 के टेबल में चेक करना है। जब आप उसको चेक करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। एफ कैलकुलेटेड फर्स्ट में लिखूंगा जो मेरे पास है 2.35, वो मैंने लिख दी। अब आपने बुक पे जाना है, वहाँ पे आपने टेबल से इसकी वैल्यू चेक करनी, तो मैंने चेक की हुई जो मेरे पास आई है 3.10। अब पहले साइन एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर का था, अब लेस का आ गया। उसका मसला क्या बना है, एक बात पहले आपने ये याद रखनी, जब आपका एफ कैलकुलेटेड इससे छोटा आ जाए तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H नॉट। लेकिन अगर आपका एफ कैलकुलेटेड इससे बड़ा आ जाए तो उसका मतलब होता है
वी रिजेक्ट एच नॉट। अब हुआ क्या है कि हमारा एफ जो कैलकुलेटेड था वो इस एफ अल्फा इंटू V1 V2 की वैल्यू से छोटा आ गया है, तो हमारा जो साइन है वो भी रिवर्स हो गया है। तो इसका मतलब है कि वी एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप है कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से कैलकुलेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 6 स्टेप बनता है वो कैलकुलेशन नहीं बनता बल्कि बनता है कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन, यानी कि जो नतीजा जो हमें अखज़ होता है। हमारा एफ कैलकुलेटेड इससे छोटा है तो उसका मतलब वो एक्सेप्ट एच नॉट, तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, जो हमारी ये वाली एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है एफ अल्फा इंटू V1 V2, यानी कि एफ अल्फा इंटू V1 V2 की जो हमारी वैल्यू आई है उससे हमारी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आई है। इसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके आता हूँ, जो है मेरे पास एग्जांपल नंबर 3। टू रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस आर। सैंपल 1 में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो है 20, 16, 26, 27, 23, 22, 18, 24, 25 एंड 19। सैंपल 2 में मेरे पास वैल्यूज गिवन है 27, 33, 42, 35, 32, 34, 38, 28, 41, 43, 30 एंड 37। इसमें उन्होंने हमें कहा है obtain the estimates of variance of the population and test whether the two population have the same variance। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। एच नॉट में हम लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और एच 1 में लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो उसका मतलब वो हमारा टू साइडेड टेस्ट है। यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं थी कि आपने यहाँ पे लेस यूज करना है या ग्रेटर। जब आपको कोई भी कंडीशन गिवन ना हो तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपने नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। जब नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो उसका मतलब वो हमारा टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट है। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो है मेरे पास अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05, ये हमें गिवन है। अगर ना गिवन हो तो आपने अपनी तरफ से ले लेना है। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लिखते हैं एफ, नीचे मैंने लिखा है CAL का मतलब होता है एफ कैलकुलेटेड। एफ कैलकुलेटेड कौन सा टेस्ट होता है, ऐसा टेस्ट जो हम कैलकुलेशन से यानी वैल्यूज पुट करने से हासिल करते हैं, वो हमारा एफ कैलकुलेटेड होता है। एफ कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। दूसरी बात S1 स्क्वायर ग्रेटर होता है S2 स्क्वायर से। नीचे हमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है। फर्स्ट जो है वो V1 है, V1 विच इज इक्वल टू N1 माइनस 1। N1 की जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो 10 है, तो N1 की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, इधर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो सैंपल 1 है उसमें हमें 10 वैल्यू गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया N1 की जो वैल्यू है 10, फिर साथ में -1 विच इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट है V2 विच इज इक्वल टू N2 माइनस 1। अब N2 हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, ये देखिएगा सैंपल 2 में हम इसकी वैल्यूज अगर काउंट करें तो वो 12 बनती हैं, तो वो मैंने लिख दिया 12, साथ में -1। 12 में से मैंने 1 को सेपरेट किया तो मेरे पास आंसर 11 आ गया। अब जो 4th स्टेप है वो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आपने एक बात याद रखनी है, जो ऊपर फार्मूला में हमें वैल्यूज रिक्वायर है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, जबकि जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल करवाई थी उसमें आपको S1 की और S2 की वैल्यू गिवन थी। अब हमने खुद फाइंड करनी है। खुद फाइंड करने के लिए हमने इसका फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो है मेरे पास S1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन इंटू x1 माइनस x बार 1, इसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर, नीचे N1 माइनस 1। अगर हम इसको ओपन फार्मूला करें तो मेरे पास बन जाएगा समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का स्क्वायर, नीचे N1 और उसके नीचे भी है ये वाला N1 माइनस 1। S2 का मेरे पास फार्मूला बन रहा है S2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन इंटू x2 माइनस x बार 2, उसका ऊपर कंप्लीट स्क्वायर, नीचे N2 माइनस 1। अब मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास बनता है समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे N2 और नीचे ये वाला फार्मूला मैंने लिखा है N2 माइनस 1। अब फर्स्ट मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं S1 को। S1 में मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है समेशन x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर की, जो मेरे पास बराबर होती है समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का स्क्वायर, नीचे N1। अब
समेशन x1 स्क्वायर की जहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज भी फाइंड करी है, मैं उसकी तरफ आपको लेके आता हूँ। ये मैंने लिखा है x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 का स्क्वायर ओवर n1। यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाए हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। x1 में x1 से मुराद है जो सैम्पल 1 में मेरे पास वैल्यू गिवन थी वो मैंने s1 में लिख दी है, x1 में लिख दी है। और x2 में मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है, जो मुझे सैम्पल 2 में वैल्यूज गिवन थी वो मैंने x2 में लिख दी है। अब यहाँ पे मुझे दोनों फार्मूला मैंने आपके सामने लिखे हैं, दोनों में मुझे स्क्वायर चाहिए। जब स्क्वायर चाहिए तो फर्स्ट मैं फाइंड करूंगा x1 स्क्वायर, नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगा x2 स्क्वायर। फर्स्ट मैंने x1 स्क्वायर फाइंड किया है। x1 स्क्वायर का मतलब है कि सैंपल 1 में जितनी भी वैल्यूज थी उसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, तो आप भी ले लीजिएगा। इसी तरह x2 में मैंने x2 का स्क्वायर लिया, तो x2 की जो सैंपल मेरे पास 2 था उसकी जितनी भी वैल्यूज थी मैंने उसका स्क्वायर लिया, जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। फिर मैंने इस तमाम वैल्यूज को ऐड कर दिया, x1 की वैल्यू को भी ऐड किया, x1 स्क्वायर की वैल्यू को भी ऐड किया, x2 की वैल्यू को भी ऐड किया, इसी तरह मैंने x2 स्क्वायर की वैल्यूज को भी ऐड किया। अब मैं तमाम वैल्यूज इसमें पुट करूंगा। फर्स्ट मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ समेशन x1 स्क्वायर। अब मेरे पास समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू आई है 4960 माइनस समेशन x1 मेरे पास है 220, इसके ऊपर स्क्वायर हो तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास n1 से मुराद है जो सैंपल 1 की वैल्यूज थी वो 10 है, लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। अब फर्स्ट वैल्यू ये वाली सेम माइनस मैंने 220 का स्क्वायर लिया तो वो मेरे पास बन गया 48400, नीचे 10 सेम, 4960 सेम, फिर माइनस, फिर मैंने 48400 को 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है 4840। 4960 में से मैंने सेपरेट किया है 4840 को, तो मेरे पास आंसर आया 120। तो समेशन x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर का मेरे पास आंसर आ चुका है 120। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं S1 को कंप्लीट फाइंड कर रहा हूं। S1 स्क्वायर बराबर होता है समेशन इंटू x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1। अभी हमने समेशन इंटू x1 माइनस x बार 1 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, मैं आपको उसको वैल्यू निकाल के भी देता हूं। जो ये देखिए जो मेरे पास आई है 120, तो वो मैंने लिख दी 120, नीचे n1 माइनस 1 जो मैं पहले v1 में फाइंड कर चुका हूँ उसकी मेरे पास वैल्यू 9 आई थी, तो मैंने 120 को डिवाइड किया 9 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 13.33। अब मैं नेक्स्ट स्टेप फाइंड करूंगा समेशन इंटू x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। उसको फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास फार्मूला बनता है समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 उसके ऊपर स्क्वायर नीचे n2। अब समेशन x2 का स्क्वायर उसकी वैल्यूज मैं पीछे फाइंड कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। वो मेरे पास आती है 15014 माइनस समेशन x2 उसकी मेरे पास वैल्यू आती है 420, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे n2 की मेरे पास वैल्यू थी 12, यानी कि सैंपल 2 की वैल्यू 12। अब मेरे पास 15014 सेम, मैंने फिर माइनस सेम, फिर 420 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 176400, नीचे 12 सेम। अब 15014 सेम, फिर मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 14700। अब मैंने 15014 में से सेपरेट किया 14700 तो मेरे पास आंसर आया 314। अब मैं S2 स्क्वायर फाइंड करूंगा। S2 स्क्वायर बराबर है समेशन इंटू x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर, नीचे n2 माइनस 1। इसका अभी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है 314, नीचे n2 माइनस 1, यानी v2 में हमने वैल्यू फाइंड की थी n2 माइनस 1 की जो मेरे पास 11 आई थी। अब मैंने 314 को डिवाइड किया 11 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 28.55। अब मैं f कैलकुलेटेड जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। f नीचे मैंने लिखा है CL, यानी कि f कैलकुलेटेड जो बराबर होता है S1 स्क्वायर नीचे S2 स्क्वायर। अब S1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है वो मेरे पास आई है, सॉरी मैं आपको इसमें एक बात बतानी थी जो मैं भूल गया हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना वो उल्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है S2 स्क्वायर और नीचे आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे 1। उसकी जो कंडीशन है वो बुक के ऊपर गिवन है, मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये लिखा हुआ है सिंस S2 स्क्वायर इज लार्जर देन S1 स्क्वायर वी देयरफॉर इंटरचेंजिंग द रूल्स ऑफ द टू सैंपल्स एंड यूज द टेस्ट F S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जो टेस्ट यूज करना है वो ये करना है S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। तो S2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 28.55 और नीचे S1 स्क्वायर इसकी मेरे पास वैल्यू आई है 13.33।
तो मैंने 2.55 को डिवाइड किया 30.33 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 2.14। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए मैं आपको बुक के ऊपर लेके आता हूँ, तो वहाँ से हम इसकी क्रिटिकल जो रीजन है ना वो उसको चेक कर लेंगे। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ आते हैं कि हमने कंडीशन कौन सी यूज करनी है। ये देखिएगा कंडीशन बन रही है नॉट इक्वल टू। तो हम जब नॉट इक्वल टू की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन कौन सी बनेगी, मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूं। यहां पे देखिएगा जब नॉट इक्वल टू की होगी तो उनमें से आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो या आप ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल, तो दोनों में से आपके पास एक चॉइस है, जो आपका दिल चाहे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल किए, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर है एफ अल्फा ओवर 2 इंटू V1 और V2, यानी मैंने जो फर्स्ट कंडीशन गिवन थी वो वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल की है। अब एफ कैलकुलेटेड सेम ग्रेटर का साइन एफ अल्फा ओवर 2, अल्फा ओवर 2 हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं करते, यहाँ पे मैंने उसका तरीका बताया। अल्फा बराबर है 0.05 के, दोनों साइड अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करें तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 0.025। तो मैंने अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 0.025। साथ में V1 उसकी वैल्यू मैंने पहले फाइंड की थी पिछले पेज के ऊपर, वो 11 थी। V2 की मेरे पास वैल्यू 9 थी। अब एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.14, और आपने बुक के ऊपर जाना है, उसके ऊपर एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर, तो मैंने उसकी पहले वैल्यू फाइंड की, आपने खुद जाके फाइंड कर लेनी है। 0.025 को आपने V1 11 में देखना और V2 9 में देखना, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 3.92। यहाँ पे अपना साइन रिवर्स हो गया, उसकी वजह ये बनी है कि हमारा जो एफ कैलकुलेटेड है वो इससे छोटा है, जिसकी वजह से हमारा साइन रिवर्स हो गया। जब हमारा साइन रिवर्स होता है, एफ कैलकुलेटेड छोटा आता है एफ अल्फा ओवर 2 इंटू V1 और V2 से, उसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। रिजेक्ट हम उस सूरत में करते हैं जब हमारा एफ कैलकुलेटेड इससे बड़ा आता है, तो फिर हम रिजेक्ट करते हैं। अब हमारा एफ कैलकुलेटेड छोटा आ गया, इसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो जो लास्ट स्टेप 6 होता है वो कंक्लूजन का होता है, तो इसमें हम लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, क्यों किया, उसकी वजह क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द एफ कैलकुलेटेड, जो हमारे पास एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इस लेस देन, वो छोटी आई है किससे, एफ अल्फा ओवर 2 V1 V2, यानी कि इस एफ अल्फा ओवर 2 V1 और V2 से हमारा एफ कैलकुलेटेड छोटा आया है, तो इस वजह से हम अपने एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं।